गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल के सॉल्टलेक में पुलिस ने महिला का रक्त रंजित शव बरामद किया। परिवार वालों का कहना है कि महिला काफी वक्त से बीमारी से जूझ रही थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। NIA ने आज जम्मू कश्मीर में 14 स्थानों पर छापेमारी की। NIA ने ये छापेमारी हाल ही में गिरफ्तार हुए लश्कर-ए-मुस्तफ़ा के कमांडर आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी और 5 किलोग्राम विस्फोटक IED मिलने के बाद की है। जिस दिन जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर एक के बाद एक 2 विस्फोट हुए थे, ठीक उसी दिन जम्मू में अलग अलग जगहों पर IED बरामद किए गए थे। असम मिजोरम के बीच जारी सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। अब मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज किया है। ये मामला कोलासिब में दर्ज किया गया है। बता दें, इससे पहले दोनों राज्यों के पुलिस ने एक दूसरे के अफसरों का समन जारी किया है। असम के साथ चल रहे सीमा विवाद के बाद कोलासिब जिला प्रशासन ने कई इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। जिन इलाकों को ड्रोन्स के लिए नो फ्लाइंग घोषित किया गया है, उनमें वेरेंगत और एटलांग भी शामिल है। तेलंगाना में रहने वाले 10 साल के SP शंकर ने अपने अनोखे टैलेंट से दुनिया को हैरान कर दिया है। SP शंकर ने 3 मिनट में 7 पिरामिड पानी के भीतर हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई है। अपनी प्रतिभा के दम पर शंकर ने इंटरनेशनल बुकिंग ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बनाई है। कुल मिलाकर 10 साल के शंकर ने अपने नाम 4 रिकॉर्ड कर लिए हैं। My recent record was that I was swimming underwater for 3 minutes and I saw seven pyramids in 3 minutes while swimming. I want to solve the pyramids or a 3x3 while skydiving. When I turn 16 or 18, then I could. Shankar has been cubing since the age of 6 or 7, and it's his own interest. He learned through the YouTube videos, and all of a sudden we planned to create some records, and we did this. He currently holds four records. उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के खानापोड़ा ब्रिज पर शुक्रवार को संदिग्ध आतंकियों ने एक बार फिर ये कायराना हरकत की है। आतंकियों ने CRPF टीम पर ग्रेनेड हमला किया। इस मामले में 4 जवान घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद संदिग्ध क्षेत्र में कहीं छिपे हुए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के श्रीनगर में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने BJP नेता के साथ हाथापाई की। किसान वहां पर BJP के प्रदर्शन का विरोध कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश के भिंड में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से जिला जेल की जर्जर दीवार भरभरा कर ढह गई। इसमें बैरक नंबर 6 में बंद 22 कैदी घायल हो गए, जबकि उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुबह से जगह थे 3 बजे पे, तो कुछ कोई मामला सही था। जब सुबह हम सो रहे थे तो अचानक ही पूरी छत गिर गई। लेटे हुए तो वही वाली छत पूरी ऊपर से नीचे तक, तो पता पड़ा हादसे में सभी लोग गंभीर हैं। ये कितने बजे गिरी थी? ये समथिंग 6 बजे के करीब। हाँ। और आप कौन सी बैरक में बंद थे? हम 7 नंबर बैरक में बंद थे। तो 7 और 6 से एक साथ गिरी तो ना, पहले 7 गिरी है, 7 के बाद कोई गिरा है। अच्छा गिरी। हाँ, पहले 7 में कितने कैदी थे? 7 में थे 65 कैदी। अच्छा। हाँ, इसके आधी छत गिरी थी, उसमें हम सब लोग थे। आधी के बाद सबको निकाल लिया गया था, फिर आधी जेल गिरी है। आपका नाम? मेरा नाम महिपत सिंह सन ऑफ सौराज सिंह, निवासी ग्राम पुलावली, थाना ऊँटी। वहाँ 6 बैरक है, उसमें से एक बैरक है जो सुबह 5:15 बजे के आसपास कोलैप्स में है, और इसमें कुल मिला के वहाँ 255 कैदी है, और उस बैरक में 64 कैदी थे, और उसमें से 22 लोग का इंजरी हुआ है, जिसको जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है, और बाकी कैदी सेफ है। और 22 कैदी में 2 कैदी क्रिटिकल स्थिति में हैं, बाकी लोग सेफ है। इसके ऑपरेशन दीवार गिरने की वजह क्या निकल के आई है? ये पूरा बैरक गिरा है, उसका जांच किया जाएगा, क्योंकि जेल भी बहुत पुराना बिल्डिंग है, 1958 से संचालित है, और उसको भी पुराना बिल्डिंग है। तो और दूसरा बारिश भी आप देख ही रहे हैं, इस समय से बहुत कई गुना ज़्यादा बारिश है भिंड में, तो उसका भी जांच किया।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से लगातार बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रही है, तो कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोग जगह जगह पर फंस गए हैं, जिन्हें बचाव अभियान चलाकर निकाला जा रहा है। वहीं कई जगह लैंडस्लाइड के कारण पूरा का पूरा ही रास्ता बह गया। प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी एक बेहद ही खतरनाक बचाव अभियान को अंजाम तक पहुंचाया गया। हाँ वो सिलेंडर खोल दिया। निकल गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने करो या मरो मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया। भारत की तरफ से वंदना कटारिया ने 3 और नेहा गोयल ने 1 गोल दागा है। वंदना कटारिया पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने ओलंपिक में किसी मैच में हैट्रिक जमाया है। दुनिया भर में फैले कोरोना संकट के बीच WHO ने एक बार फिर दुनिया भर में चेतावनी जारी की है। इस वक्त कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेहद घातक रूप ले चुका है, जिसे हल्के में लेना पूरी दुनिया को भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि WHO ने इसको लेकर भारी चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि इससे पहले कि वेरिएंट बदतर स्थिति में आए, हमें कोरोना वायरस को जल्दी से दबाना होगा। कोरोना संक्रमण की महामारी से बचाव में अब तक अधिकतर मान्यता प्राप्त वैक्सीन की 2 खुराक पर्याप्त बताई गई है। अब 2 अलग अलग वैक्सीन की खुराकों को एक साथ मिलाकर ट्रायल किया गया है, जिसके नतीजे सकारात्मक आए हैं। दरअसल रूस निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खुराक को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खुराक के साथ मिलाकर दिया गया है। इसके बाद किसी तरीके का गंभीर साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आया है। ये जानकारी रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से दी गई है। बता दें कि ये ट्रायल इस साल फरवरी में अजरबैजान में शुरू किया गया था। झारखंड अब अनलॉक हो गया है। कोरोना के मामले कम होने के साथ साथ लोगों के लिए रियायतों के दौर शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला ये किया गया था कि अब झारखंड में 9वीं और 12वीं कक्षा तक के स्कूल को खोलने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन को भी खत्म करने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सीरो सर्वे के मुताबिक राज्य में करीब 71% लोगों के अंदर एंटीबॉडी पाई गई है। ये एंटीबॉडी ज़्यादातर कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों में मिली है। ये यूपी के लिए एक राहत भरी खबर है। बता दें कि जून महीने में योगी सरकार ने पूरे राज्य में सीरो सर्वे करवाया था, जिसमें ये जानकारी सामने आई है। तुर्की के दक्षिण हिस्से में स्थित जंगल में भीषण आग लगने से भयावह तबाही मच गई है और ये आग अब जंगल की तरफ बढ़ने लगी है। बताया जा रहा है कि दक्षिण तुर्की में कम से कम 60 से ज़्यादा जगहों पर प्रचंड आग लग गई है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक इस प्रचंड आग में अब तक 3 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल रहा है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।